एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग सब देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो ट्रेड पॉलिसी पर है, यानी कि पॉलिसी ट्रेड के लिए जो हमारे गवर्नमेंट करती है, जो कि कमर्शियल पॉलिसीज़ होती है। एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान किए जाते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं इंपोर्ट्स पर। एम रहता है कि नेशंस को इंटरनेशनली बूस्ट किया जाए। और ट्रेड पॉलिसी जो भी रहती है वो दो तरीके की रहती है, टैरिफ और नॉन टैरिफ। वेलकम टू माय सेशन ट्रेड पॉलिसी। तो ट्रेड पॉलिसी किसी भी कंट्री के लिए कौन करता है? उस देश का गवर्नमेंट करता है। कुछ चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हुए भी चीज़ बताती हूँ कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि आप ज़रूरत से कुछ भी अधिक करोगे तो वो क्या हो जाता है, फिर हार्मफुल होने लगता है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे, तो अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो करेंसी है वो आउटफ्लो हो जाती है जब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो जो भले वो कंट्री हो या फिर उस कंट्री के कंपनीज़ हो, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो जो करेंसी है वो नो डाउट बाहर चले जाएंगे ना, बाहर कंट्री वालों के पास चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रूल्स बनाती है, कुछ रेगुलेशंस बनाती है, ताकि जो करेंसी है वो बाहर ना जा पाए। इसके साथ एक बेनिफिट और भी होता है कि हम लोग फिर क्या करते हैं, अपने डोमेस्टिक मार्केट को इन्हांस करते हैं। रादर देन बाहर से वो माल मंगवाने के बजाय हम लोग ट्राई करते हैं कि वो डोमेस्टिकली उस मार्केट को प्रोड्यूस करें। उसके लिए क्या क्या रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्री सेटअप करें, यानी कि जो डोमेस्टिक मार्केट को उसको बूस्ट करें। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रहती है कि वो फिर कुछ रेगुलेशंस, कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शंस डाल के इंपोर्ट को थोड़ा कम करने का ट्राई करती है, जिसमें हम लोग दो तरीके के बैरियर्स यूज़ करते हैं। पहला जो बैरियर है वो है टैरिफ बैरियर, और दूसरा जो बैरियर है वो है नॉन टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ तो हमने इससे पहले भी डिस्कस करा था कि टैरिफ क्या है। ये एक टैक्स है, ये लेवी है, ये ड्यूटी है जो इम्पोज किया जाता है प्रोडक्ट पर जब वो नेशनल बाउंड्री क्रॉस करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। और टैरिफ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि उस वीडियोस में मैंने टाइप्स वगैरह के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ट्रेड के बारे में, ट्रेड पॉलिसी के बारे में, नॉन टैरिफ जो भी बैरियर्स है उसके बारे में, डंपिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहें। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ टैरिफ है, टैरिफ के बारे में हम लोग मालूम है ना, व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ टैरिफ। हाँ, तो टाइप्स ऑफ टैरिफ्स क्या होते हैं, बहुत तरीके के टाइप्स ऑफ टैरिफ होते हैं, लेकिन जो मेनली हम लोग जिस पर पढ़ते हैं या फिर जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कॉलेज के लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, वो होते हैं, पहला होता है एक्सपोर्ट। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि टैरिफ दोनों पर लगते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पर भी लगते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़, नेक्स्ट ट्रांजिट, स्पेसिफिक, एड वैलोरम, और कंपाउंड। कंपाउंड ड्यूटीज़, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़, एंटी डंपिंग एंड मच मोर, रेवेन्यू टैरिफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत तरीके के टैरिफ्स हैं। इंपोर्ट टैरिफ्स, एक्सपोर्ट टैरिफ तो पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक टैरिफ वैसा टैरिफ होता है जब हम लोग क्वांटिटी पर टैक्स इम्पोज करते हैं, यानी कि क्वांटिटी के लेवल को देखते हुए, जैसे लीटर हो गया, टन हो गया, उसको हम लोग स्पेसिफिक ड्यूटीज़ बोलते हैं या फिर टैक्स उस पर इम्पोज करते हैं। एड वैलोरम होता है कि वैसे टैरिफ जो कब ऐड किए जाते हैं, उनके वैल्यूज़ ऑफ द कमोडिटीज़ की, जो कमोडिटी है उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसको हम लोग, उस पर हम लोग जब टैक्स इम्पोज करते हैं तो उसको एड वैलोरम बोलते हैं। कंपाउंड जो होता है ये दोनों का प्लस होता है, यानी कि कॉम्बो ऑफ स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम कॉल्ड कंपाउंड।
जो काउंटर वेलिंग होता है वो एक इम्पोर्ट टैक्स होता है जो कि इम्पोज किया जाता है सर्टेन गुड्स पर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डंपिंग को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम लोग काउंटर वेलिंग ऐसा करते हैं तो फिर व्हाट इज़ एंटी डंपिंग? तो एंटी डंपिंग ऐसा है कि वो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है दैट अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट, जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है वो इम्पोज करता है फॉरेन प्रोडक्ट्स पर, जिस पर इम्पार्ट किया जाता है इट बिलीव्स आर प्राइस्ड बिलो फेयर मार्केट वैल्यू, ऐसा किया जाता है। तो काउंटर वेलिंग, एंटी डंपिंग, दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ टैरिफ्स। ये टाइप्स ऑफ टैरिफ्स है, क्योंकि अभी हम लोग को नॉन टैरिफ भी पढ़ना है, वो उसका डेफिनेशन भी पढ़ना है। नॉन टैरिफ का डेफिनेशन क्या होता है, वो कैसा बैरियर है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या फिर ट्रेड बैरियर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये सारा भी हम लोगों को पढ़ना है और बहुत सारा नॉलेज लेना है इस सेशन के थ्रू, राइट। तो चलिए चलते हैं फिर अपने दूसरे टॉपिक पर। तो दूसरा टॉपिक क्या है? नॉन टैरिफ। क्योंकि टैरिफ और नॉन टैरिफ, व्हाट यू मीन बाय नॉन टैरिफ? तो नॉन टैरिफ क्या है भाई? चलो, नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है? ट्रेड बैरियर्स दैट रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट बट आर नॉट यूजुअल फॉर्म ऑफ टैरिफ। भाई रेस्ट्रिक्ट तो करता है पर यूजुअल फॉर्म नहीं है। किसका? टैरिफ का, जो हम लोगों ने आगे पढ़ा। ये क्या है? ये बैरियर तो है, रेस्ट्रिक्ट भी करता है। किसको? इंपोर्ट को। रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, लेकिन कुछ मायने पे ये किससे अलग है? ये टैरिफ से अलग है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल भी आएंगे, एंटी डंपिंग आएंगे, काउंटर वेलिंग्स आएंगे। दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, राइट। और नॉन टैरिफ बैरियर्स कम्स अंडर ट्रेड पॉलिसी, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, वो टैरिफ भी रखती है, वो नॉन टैरिफ भी रखती है। यानी कि उसका मोटो रहता है कि मैं रेस्ट्रिक्ट करूँ ट्रेड को, ताकि जो हमारी करेंसी है वो आउटफ्लो ना हो और हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बचा रहे, डोमेस्टिक मार्केट बचा रहे, कुछ ऐसा। तो अभी जानते हैं कि चलो भाई बैरियर्स तो पढ़ रहे हैं। नॉन टैरिफ में मैं फिर से आऊँगी, मैं बैक करूँगी इस टॉपिक पे, लेकिन पहले थोड़ा सा ट्रेड बैरियर्स पढ़ लेते हैं। आखिर ये ट्रेड बैरियर्स हैं क्या और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्यों हैं, क्यों हम लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, क्यों हम लोग रेस्ट्रिक्शंस करते हैं, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी क्यों बनाती है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बैरियर्स पर करते हैं, फिर मैं आ जाऊँगी नॉन टैरिफ पे, क्योंकि इस पर थोड़ा सा और डिटेल पे मुझे बताना है, क्योंकि इसके टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो जो ट्रेड बैरियर्स है वो रेफर करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो कि मेजर्स विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। तो और इसके ऑब्जेक्टिव्स फिर क्या होंगे? पहले भी मैंने बोला कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ताकि जो घरेलू जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके वाया टैरिफ। प्रोटेक्ट इकोनॉमी अगेंस्ट डंपिंग, अभी आगे आने वाले में हम लोगों को डंपिंग भी डिस्कस करना है। तो हम लोग किसको प्रोटेक्ट करेंगे? इकोनॉमी को करेंगे। किसके अगेंस्ट करेंगे? डंपिंग के अगेंस्ट करेंगे। प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना है भाई। जब हम बाहर देशों से चीज़ें लेना रोकेंगे तब तो हम अपने देश में उस चीज़ का रिसर्च और उसके डेवलपमेंट करने के बारे में सोचेंगे, है ना। अगर हम लोग इम्पोर्ट ही कर रहे हैं तो फिर अपने देश में तो उसका ना रिसर्च किया ना डेवलपमेंट किया, हम लोगों ने तो इम्पोर्ट कर लिया सीधा से सीधा। फिर कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, मेक बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इकोनॉमी सेल्फ रिलियंट, हम लोग को इकोनॉमी को सेल्फ रिलियंट भी करना है। तो ये तो हो गए ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स क्या हैं? अब जैसे कि मैंने बोला था कि मैं फिर से आऊँगी नॉन टैरिफ बैरियर्स पर। तो जो टाइप ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं और स्पेस ले लेती हूँ ताकि मैं नॉन टैरिफ बैरियर्स के टाइप्स लिख सकूँ। तो जो टाइप्स होंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स के, टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो इसके तहत जो आएगा सबसे पहला वो आएगा कोटा सिस्टम, और वन बाय वन हम लोग सबको डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। कोटा सिस्टम, तो कोटा सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि किसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इसके तहत क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अंडर कोटा इंपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, कि आप इतना ही क्वांटिटी, वो कंपनी हो या कंट्री हो, वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को बोलेगी कि आप इतना क्वांटिटी ही मंगवाएंगे, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी आप क्या करोगे? आप डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस करोगे वाया डोमेस्टिक इंडस्ट्री के थ्रू, राइट। ये है कोटा सिस्टम, ये नॉन टैरिफ में आता है, कंफ्यूज मत करना।
दूसरा इसके अंदर जो है वो है इंपोर्ट लाइसेंसिंग, यानी कि इसका जो दूसरा टाइप है वो है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग, भाई ये तो नाम से ही क्रैक हो जा रहा है, लाइसेंस यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए भाई तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नॉट। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग द सबमिशंस ऑफ एन एप्लीकेशंस और अदर डॉक्यूमेंट्स, भाई अभी ये अप्रूव करेंगे तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, इंपोर्ट लाइसेंसिंग चाहिए, जो कि हम लोग को अथॉरिटी देता है कि हाँ नाउ यू आर अप्रूव, नाउ आपको अप्रूवल मिल चुका है, अब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसको मार्केट में ही प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, या फिर इसको हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या फिर इसको कम इंपोर्ट करवाओ, तो ये सारा डिसीजन कौन लेगा, फिर वो लाइसेंसिंग के थ्रू आ जाएगा कि उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट को क्या कर पाएगा, इंपोर्ट कर पाएगा। इसके साथ जो हमारा तीसरा है वो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट थ्रू ट्रेडिंग ब्लॉक्स, और प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया भी बोलते हैं इसको, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट थ्रू ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो ये क्या है, तो ये क्या करता है, ये एक्सेस करता है, ये एक्सेस देता है क्या, टू अ सर्टेन प्रोडक्ट को, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट को फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है ट्रेड में, वो एक्सेस देता है कि, और ये डन किसके लिए किया जाता है, ये रिड्यूस किया जाता है। यानी कि मान लो कि 2-3 कंपनी ने कंट्रीज़ ने ग्रुप बनाया है, और उस ग्रुप के दौरान यानी कि तीनों कंट्रीज़ जो आपस में ग्रुप बनाया है वो क्या करेंगे, वो तीनों अपने आप में क्या करेंगे, टैरिफ को जो है वो रिड्यूस कर देंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ वो नहीं करेंगे, बल्कि आपस में वो क्या कर लेंगे, अपने एक दूसरे का टैरिफ का थोड़ा सा कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ताकि वो क्या कर सके, ट्रेड कर सके एक दूसरे के साथ, यानी कि उनको कॉस्टली ना पड़े। जो फोर्थ है वो है कस्टम रेगुलेशंस। कस्टम रेगुलेशंस क्या एक्ट करता है, लेट मी फर्स्ट राइट डाउन। कस्टम्स रेगुलेशंस, तो ये क्या करता है, इट एक्ट्स टू लिमिट ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स बाय क्रिएटिंग एंड एनफोर्सिंग वेरियस रेस्ट्रिक्शंस इन अ फॉर्म ऑफ टैरिफ, लेवीज, ड्यूटीज, ट्रेड एम्बार्गोज प्लेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज ट्रेड। सबका मोटिव क्या है, ट्रेड को डिस्करेज करना, ट्रेड को डिस्करेज करना इन अ सेंस कि इंपोर्ट को डिस्करेज करना, ताकि जो हमारा घरेलू जो मार्केट है भाई वो तो एनहांस हो, हमारा इंडस्ट्री तो एनहांस हो, तभी तो हम compete कर पाएंगे फॉरेन कंट्रीज से। अदरवाइज अगर हम इंपोर्ट ही कर लेंगे तो मुनाफा तो उनको होगा, हमारी कंट्री को तो नहीं हो रहा है, ना ही हमारे कंट्रीज़ के लोग जान पा रहे हैं कि वो प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाना चाहिए, ना रिसर्च हो रहा है उस पर, ना डेवलपमेंट हो रहा है, नथिंग। तो भाई इसीलिए सबका मोटो, हम जितना भी पढ़ेंगे अभी आप सब में पाओगे कि जो इसका जो निचोड़ है वो यही शो करेगा कि भाई थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करो, उतना ज़्यादा मत मंगवाओ, अपने जो कंट्री के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इन्फेंट्री इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको थोड़ा ग्रो करने दो, उसको कंपटीशंस करने के लायक बनाओ फॉरेन कंट्री से, तब तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, कस्टम रेगुलेशंस क्या करता है, ये एक्ट करता है, क्या एक्ट करता है, ट्रेड को लिमिट करने में अक्रॉस द बाउंड्रीज, रेस्ट्रिक्शन इन अ फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में रेस्ट्रिक्ट करता है, टैरिफ इम्पोज करके, लेवीज करके, ड्यूटीज करके, एम्बार्गोज प्लेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज ट्रेड। दिस इज ऑल अबाउट क्या, कस्टम्स रेगुलेशंस। नाउ व्हाट इज स्टेट ट्रेडिंग, स्टेट ट्रेडिंग इसका जो दूसरा मतलब जो इसका और नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्टेट ट्रेडिंग। तो स्टेट ट्रेडिंग क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर द सेल और परचेज ऑफ द कमोडिटीज। व्हाट ही सेड कि स्टेट ट्रेडिंग क्या होता है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है एंटर्ड इनटू बाय गवर्नमेंट के थ्रू या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, किसके लिए, फॉर सेल, प्रोडक्ट के लिए, या फिर सेल करने के लिए, या फिर परचेस करने के लिए, किसका, कमोडिटीज़ का। जो इसका नेक्स्ट है वो है एम्बार्गोज, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने एम्बार्गोज के बारे में पढ़ा। तो व्हाट इज एम्बार्गोज, एम्बार्गोज क्या है,
तो एम्बार्गोज है कि टोटल बैन ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड को टोटली बैन करो ऑन स्पेसिफिक कमोडिटीज़ एंड मे बी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। या तो उसको कम्प्लीटली बैन करो या फिर उस पर कुछ टैक्स या फिर लेवीज कुछ उस पर इम्पोज करो, इंपोर्ट करना हो या फिर एक्सपोर्ट करना हो, वॉट एवर एल्स, पर आप स्पेसिफिक काइंड ऑफ गुड्स पे टैक्स इम्पोज करो। दे आर कंसिडर्ड, मतलब जो एम्बार्गोस है वो एक तरीके का प्रतिबंध है। मैंने बोला ना अभी कि जितना भी हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा, वो टैरिफ का हो या फिर नॉन टैरिफ का हो, ऑल आर बेरियर्स, सारा चीज़ एक ही तरफ इशारा करते हैं कि भाई आप ट्रेड को कम करो। इसके साथ जो हम लोगों का आज का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हम लोगों ने डंपिंग के बारे में पढ़ा, बार बार हमने ये वर्ड हम लोग यूज़ किया कि डंपिंग डंपिंग डंपिंग, कि भाई डंपिंग के अगेंस्ट जा रहा है या फिर डंपिंग भी हो रहा है। तो फिर व्हाट इज़ डंपिंग? डंपिंग क्या है? मैंने बोला था पहले भी कि तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है आज वाली। तो ये क्या है डंपिंग, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉलेज लेवल पे भी बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो खैर बनते ही बनते हैं, बहुत घुमा फिरा के इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डंपिंग क्या है? व्हेन अ कंट्री और अ कंपनी एक्सपोर्ट अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस दैट इज लोअर इन द फॉरेन importing market than the price in the exported domestic market। ये तो रही बुक का लैंग्वेज, लेकिन ये डंपिंग है क्या? डंपिंग ये है कि जब हम अपना माल फॉरेन कंट्री में बिलो प्राइस में बेच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डंपिंग करना। यानी कि हमने अपना माल क्या किया? डंप कर दिया कम दाम पर। कहाँ? फॉरेन मार्केट्स पे। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि एक्सपोर्टर लोग फॉलो करते हैं वाइल डिटरमाइनिंग एक्सपोर्ट प्राइस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या करती है? ड्रॉप कर देती है अपना प्राइस, समटाइम्स बिलो कॉस्ट, कॉस्ट से भी सोचो जितना उसकी कॉस्टिंग पड़ी है उससे भी कम कर देती है। सी टू डिस्ट्रॉय लोकल मार्केट। क्या स्ट्रैटेजी! वाओ, लोकल मार्केट को आप ऐसा करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। भाई ऐसा करता है, चाइना करता है ऐसा। मतलब चाइना अपने माल को, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में क्या करता है, वो भेजता है, तभी तो चाइनीज़ माल इतने सस्ते बिकते हैं, नहीं तो मोबाइल्स के कॉस्ट आप देख सकते हो। तो चाइना क्या करता है? लोकल मार्केट को ख़त्म करने के लिए, यानी कि इंडिया से फिर कौन खरीदेगा? इंडिया के मोबाइल्स क्यों खरीदे? जब चाइना के मोबाइल हमें सस्ते मिल रहे हैं तो फिर इंडिया का मार्केट खा दिया उसने। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी होती है, दिस इज़ कॉल्ड डंपिंग। वो डंपिंग करता है, वो अपने कॉस्ट से भी कम दाम पे बेच देता है, लोकल मार्केट को फुल्ली डिस्ट्रॉय कर देता है। दे आर कंसिडर्ड लीगल बैरियर्स, इसको लीगल बैरियर्स भी कंसिडर किया जाता है टू ट्रेड में। एंड गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट सच मेजर्स टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल्स, और इसको गवर्नमेंट भी करती है। ये लीगल है डंपिंग। हाँ, एंड लेटर ऑन जब भाई उसने माल बेच दिया तो लोकल मार्केट तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है, तो कोई कंपटीशन रहा नहीं। फिर बाद में वो क्या करती है कि अपने एक्सपोर्ट का जो प्राइस है उसको राइज़ कर देती है, क्योंकि लोकल मार्केट तो है नहीं उसको सेल करने के लिए। बस आप स्ट्रैटेजी को समझो, एक्सपोर्टर की स्ट्रैटेजी कहाँ तक गई है। पहले तो अपने माल को सस्ते में बेच दिया, लोगों को उसकी लत लगवा दी, लोकल मार्केट ख़त्म कर दिया, और फिर क्या किया? जैसे ही देखा कि अब मेरे पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं बचा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो अपने प्राइस को क्या कर दिया? हाई कर दिया और मुनाफा कमाने लगा। तो भाई जैसे कि टैरिफ के टाइप्स होते हैं, नॉन टैरिफ के टाइप्स होते हैं, वैसे डंपिंग के भी टाइप्स होते हैं। तो डंपिंग के टाइप्स क्या होते हैं? स्पोरेडिक टाइप, यानी कि उसका जो पहला टाइप है वो है स्पोरेडिक। और स्पोरेडिक में क्या आता है कि ये ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें कंपनी क्या करती है? होल्ड करती है, मतलब निकाल देती है अपने जितने माल, वो भी इन्वेंट्री में, यानी कि उसके पास जितने भी स्टॉक्स बचे हैं ना, वो निकाल देती है उसको। और ये क्या कैसा है? ये टेम्पररी है, यानी कि स्टॉक बचा है तो निकाल दिया उसने डंपिंग करके। दूसरा इसमें है प्रीडेटरी डंपिंग। ये ऐसा है वेयर अ कंपनी रेगुलेटरी सेल इन फॉरेन मार्केट एट लोअर प्राइस, जब कम दाम के लिए, यानी कि इसका मोटिव क्या होता है? लोकल मार्केट को डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि उसका माइंड बिल्कुल नेगेटिव है कि मुझे लोकल मार्केट को डिस्ट्रॉय करके, उसको ख़त्म करके मुझे खुद को वहाँ इस्टेब्लिश कर लेना है। इसको क्या बोलते हैं? प्रीडेटरी। इसके बाद है परसिस्टेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स काइंड ऑफ परमानेंट, मोर परमानेंट देन प्रेडेटरी। प्रेडेटरी से परमानेंट है वेयर सेल इज कंसिस्टेंटली एट लोअर प्राइस, जहाँ सेल कंसिस्टेंटली किस पे होता है? लोअर प्राइस पे होता है। देन रिवर्स, इसके 4 टाइप्स हैं। पहला है स्पोरेडिक, दूसरा है प्रेडेटरी, थर्ड है परसिस्टेंट एंड फोर्थ है रिवर्स। रिवर्स क्या है? जब कंपनी डंपिंग करती है इन होम मार्केट में वाइल सेलिंग एट अ हायर प्राइस इन फॉरेन मार्केट्स, ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि डंपिंग को हम लोग रिवर्स कर देते हैं।
तो भाई हम लोग डंपिंग करते ही क्यों हैं, जब इसमें लोकल मार्केट को प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे माल कभी ज़्यादा दाम पे बिक रहे हैं, कभी कम दाम पे बिक रहे हैं, तो हम लोग ऐसा स्ट्रैटेजी यूज़ ही क्यों करते हैं। तो इसका जो पहला है कि वाई डंपिंग, ऐसा क्वेश्चन अगर कॉलेज लेवल पे आए, कॉम्पिटिशन लेवल पे तो नो डाउट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आप NTA UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर मतलब वैसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव लेवल का, खासकर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो वाई डंपिंग, तो डंपिंग पहला मदद क्या करता है, इट हेल्प्स टू गेन मार्केट प्लेस। दूसरा, डिस्ट्रॉइंग लोकल मार्केट्स। थर्ड, मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट रिस्क थ्रू लार्जर मार्केट साइज। फोर्थ, हेल्प टू क्लियर अनसोल्ड स्टॉक, भाई जो स्टॉक क्लियर नहीं हुआ कर दिया स्टॉक उसने क्लियर, भाई उसने बेच दिया अपने माल को। हेल्प्स टू रिड्यूस द प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट। और डंपिंग मैंने जैसे भी बोला था ये लीगल है अंडर WTO रूल्स के तहत, अनलेस द फॉरेन कंट्री कैन रिलायबली शो दैट नेगेटिव इफेक्ट्स द एक्सपोर्टिंग फर्म हैज़ कॉज्ड इट्स डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। अदरवाइज़ ये फुल्ली लीगल है, यानी कि आप ऐसा चाहो तो आप कर सकते हो, अनलेस अगर बोला ना कि अगर फॉरेन कंट्री एक रिलायबल करे कि शो द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपोर्टिंग फर्म हैज़ कॉज्ड इट्स डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। फर्स्ट मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देती हूँ आज का सेशन को, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमने आज के सेशन में डिस्कस किया है। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है ट्रेड पॉलिसी पे, जो कि गवर्नमेंट करती है। ट्रेड पॉलिसीज़ में दो तरीके के पॉलिसीज़ आते हैं, टैरिफ आता है, नॉन टैरिफ आता है। फिर हमने टैरिफ के बारे में डिस्कस किया है, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने थोड़ा सा ट्रेड बैरियर्स के बारे में पढ़ा, बैरियर्स के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। फिर हमने नॉन टैरिफ पढ़ा, नॉन टैरिफ के टाइप्स पढ़े। फिर हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया, डंपिंग डिस्कस किया, उसके टाइप्स डिस्कस किए और वाइड डंपिंग ये डिस्कस किया। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।